सुना था उम्मीद पर दुनिया चलती है, सो इसी बात की गांठ मन में बांधे मैं भी चले जा रहा था। सच कहूं तो ये उम्मीद नाम की ईंधन भी बड़ी कमाल की चीज है। पंक्चर से पंक्चर आदमी को भी अपने जरिए घसीटे रखती है। लेकिन कल शाम ये रही सही उम्मीदी ईंधन भी खत्म हो गई। कल शाम तक तो इसी खुशफहमी में जी रहा था कि तुमसे जुड़ी हर याद अपने जहन से खुरच खुरच कर मिटा चुका हूं। पर कल जब हिम्मत जुटाकर अपने भीतर उतरा तो पता चला कि खुरचने को अब भी बहुत कुछ बचा है। तकरीबन 24 घंटे बीत चुके हैं यादों की परतों को खुरचते हुए, पर यह कमबख्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब लग रहा है कि इन सबको खुरच दिया तो उसके बाद मेरे भीतर बचेगा क्या? और बचने की बात तो छोड़ ही दो, आखिर क्या क्या खुरचूंगा? वो हीरा स्वीट्स वाली गली, वो मेट्रो स्टेशन की, वो जामा मस्जिद की आजादाना सीढ़ियां, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे की सुकून की लौ बिखेरने वाली परिक्रमा, वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भूलभुलैया नुमा गेट नंबर 7, या कालका जी मंदिर की ड्योढ़ी पर बैठी उस बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ आशीर्वाद, या फिर शायद पूरी जवानी। दिल अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तुमसे बचा खुचा रिश्ता भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब कौन मैथ्स वाले सर से मेरे लिए लड़ेगा? अब कौन जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर एक ही ईयरफोन से सजनी पास बुलावना सुनेगा? सोच तो ये भी रहा हूं कि अब मेरे कपड़े कौन खरीदवाएगा। चलो एक बार को खरीदने की सोच भी लूं तो एक दुकानदार से लड़ लड़ कर अब वो पैसे कौन कम करवाएगा? अब किसके माथे रात के 2-2 बजे मैसेज करके वो आधी अधूरी कहानियां और कविताएं चिपकाऊंगा? चलो एक बार को इन सबको समेट कर एक किनारे रख भी दूं तो यार अब मुझे अभी कहने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि बाकी सबके लिए तो मैं उनका पांडे जी जो ठहरा। पता ही नहीं चला तुमने कब मुझे पांडे जी से अविरल और अविरल से अभी बना दिया। अभी भी वो मंजर नहीं भूलता जब मेरे पापा अस्पताल में थे और घर का जिम्मेदार होने की वजह से मैं खुद को जैसे तैसे काबू में किए हुए था। पर अस्पताल में तुम्हें देखते ही किस तरह बेतरह टूट गया था वो मुझे बखूबी याद है। तुमने हाथों से जिस तरह आंसू पोंछकर मेरे माथे को चूमकर मुझे गले लगाया था, वो आज भी मुझे बुरे से बुरे वक्त में ढांढस बंधाता है। कल तुम्हारे रिश्ते की खबर उस चोट जैसी थी जो देखने में तो मालूम जान पड़ी, पर टटोला तो पता लगा कि जख्म काफी गहरा है। यह बात सुनकर अपने जार जार हो चुके जहन को एक कटी फटी मुस्कान से ढकने की जुगत में लगा हुआ हूं। लेकिन जहनी आबरू की हिफाजत करना चीथड़ों की कुव्वत की बात कहां। खैर फौरी बात जो है सो है, एक बार तुम्हारे माथे को चूमना चाहूंगा। थोड़ा बहुत तुम्हारे हिस्से का बचा खुचा प्यार तुम्हें भेंट कर तुम्हें विदा करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इतना हक तो आज भी तुम पर रखता ही हूं। और तुम्हारी वो जयपुरी जूतियां, हाँ वो जयपुरी जूतियां भी तुम्हारे हवाले करना चाहूंगा, जिसका मैंने कभी तुमसे वादा किया था। वो अब भी मेरी अलमारी में टंगे मेरे ब्लेजर के कवर के भीतर अखबार की तहों में लिपटी हुई सुस्ता रही है। उन्हें अब कैसे बताऊं कि वो अलमारी ही उनका मुस्तकबिल और आखिरी मंजिल है। 3 सालों के साथ में तुमने जो बेशुमार प्यार दिया और साथ जाते जाते जिंदगी भर के लिए किस्सों की एक भारी कट्ठर मेरे मिल्कियत लिखे जा रही हो, उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जहां भी रहो शाद रहो, आबाद रहो। अगर हालात कभी हमारे हक में हुए तो जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर मिले भी तो बातों में उस नई सड़क के मुहाने पर खड़ी दुकान के मिल्कशेक वाला चॉकलेटीपन कहाँ होगा। चाहत तो इस बात की भी रखता हूँ कि यूपीएससी भवन के बाहर वाली तुम्हारी वो पसंदीदा चटपटी चाट और आईटीओ के पास मिलने वाला वो लिट्टी चोखा भी एक आखिरी बार तुम्हारे साथ खा सकूं। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें पसंद थी, इसलिए कि उसके तीखेपन से तुम्हारे चेहरे पर उभरने वाली वो अनमनी सी मुस्कान फिर से खींचते हुए देखना चाहता हूँ।
पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अगर आज से 10-15 साल बाद कभी मिले भी तो पूरा वक्त एक दूसरे से नजरें चुराने में ही बीत जाएगा। जहां तुम उसी मरहमी अंदाज में मेरा हालचाल पूछोगी और मैं भी उसके जवाब में वहीं घिसे पीटे चंद अल्फाज दोहरा दूंगा। लेकिन अब शायद आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, कभी पीछे ना मुड़ने के इरादे से। क्योंकि अब जब भी किसी लड़की के करीब जाऊंगा तो नजरें उसके कानों में वही मोती वाले इयररिंग्स तलाशेंगी। अब तक तो इसी बात का घमंड करके जी रहा था कि एक लड़की के लिए कोई दिलजली हिमाकत नहीं करूंगा, पर तुमने यह भ्रम तोड़ दिया। अब बस यहीं खुद को रोक रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कहने को कुछ बचा नहीं, पर अब खामोशी ओढ़ लेने में ही भलाई है। यूं तो कहने को भी बेशुमार बातें हैं, लेकिन अब ये सब मेरे और तुम्हारे साथ ही काफुर हो जाए तो बेहतर है। चेहरे पर ओढ़ी हुई खामोशी के पीछे कहीं ना कहीं एक तूफान भी करवट ले रहा है। ये तूफान इस बात का शोर मचाए हुए है कि तुम मेरी जिंदगी में अपना किरदार निभाने आई थी और उस किरदार को पूरा निभा कर ही जा रही है। मैं उन्हीं 7 किरदारों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में शेक्सपियर ने आज से 4 लेकिन जो चीज शेक्सपियर के नजर से भी अछूती रह गई थी वो थी उन 7 किरदारों को मजबूत बनाए रखने वाले सपोर्टिंग किरदारों की बात। भी मेरी जिंदगी की एक ऐसी ही सपोर्टिंग किरदार हो जिसने मुझे इन सालों में जिंदा बनाए रखा, मेरे किरदार को मौजू बनाए रखा। लेकिन हर किरदार की अपनी अपनी भूमिका होती है और तुमने अपना किरदार बखूबी निभाया, ना कि उसे अधूरा छोड़ा जैसा कि आमतौर पर होता है। इसलिए तुमसे कोई गिला शिकवा क्या ही रख सकता हूं। बहरहाल तुम्हारे दूर जाते हुए कदमों की आहट के बीच किन्हीं नए कदमों की आहट पास आती हुई सुनाई दे रही है। लगता है किसी नए किरदार की आमद का वक्त हो चला।